Hello students, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. Today we are going to study Ranga's Marriage written by Masti Venkatesh Iyengar from the book Snapshot Class 11. So this is Masti Venkatesh Iyengar. He was a well-known writer in Kannada language and he was the fourth among the Kannada writers to be honored with Gyanpith Award, the highest literary award conferred in India. Then, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस कहानी को समराइज करें तो जैसा कि टाइटल से स्पष्ट है कि ये एक लड़का है जिसका नाम है रंगा। ये उसके मैरिज की स्टोरी है। ऑथर जब इस स्टोरी को बता रहा है उसके 10 साल पहले ये घटना हो चुकी है। रंगा के पिता उसे आगे का एजुकेशन पूरा करने के लिए बेंगलोर भेजते हैं और जब वो एजुकेशन लेकर के वापस आता है तो ऑथर चाहता है कि उस समय के रिवाज के अनुसार रंगा की शादी 11 साल की लड़की रत्ना से हो जाए जो रामाराव की भतीजी है। तो इस स्टोरी में उस समय के रिवाज में रहे चाइल्ड मैरिज और अरेंज्ड मैरिज के इशू को भी उठाया गया है। बेंगलोर में एजुकेशन लेने के बाद रंगा के दिमाग में चाइल्ड मैरिज और अरेंज्ड मैरिज को लेकर क्या वैचारिक परिवर्तन आता है और फिर होता क्या है, यही सब कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। और एक और बात है कि मेन स्टोरी शुरू करने के पहले हमारा ऑथर अपने गांव होशाहली के बारे में विस्तृत रूप से बताता है, अपने गांव की कुछ चीज़ों की खूबियों के बारे में बताता है। तो बच्चों सुनकर के बोर मत होना क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो स्टोरी की बहुत ही मज़ेदार बनाने वाली हैं, है ना। और आपको तो मालूम ही होगा कि इस स्टोरी को किसने लिखा है, मस्ती वेंकटेश अयंगर। इनके नाम में ही मस्ती है। तो देखिएगा कि आगे कहानी में कितने ट्विस्ट होंगे और कितनी मस्ती होगी। तो ये उस समय की बात है जब गांव में शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। हमारा रंगा गांव के उन गिने चुने लोगों में से है जो बेंगलोर जाकर इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन लेता है। सो स्टार्टिंग नाउ, रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज। रेयर ब्रीड होता है गिने चुने लोग। तो रंगा कौन है? रंगा हमारे गांव के अकाउंटेंट का यानी मुन्नी बेटा है जो उन गिने चुने लोगों में से है जो कि शहर जाकर के शिक्षा प्राप्त करता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, द क्राउड miles round his house to see whether he has changed or not। और जब वो शिक्षा लेकर के गांव वापस बेंगलोर से आता है तो उसे देखने के लिए उसके घर के आसपास और बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है ना। क्यों भीड़ जमा हो जाती है? सिर्फ ये देखने के लिए कि जब वो वापस आया है तो उसके अंदर कोई चेंज आया है कि नहीं, वो बदला है कि नहीं बदला है। His idea about marriage are now quite different और are they, है ना। तो स्वाभाविक है कि शारीरिक रूप में से तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो विवाह को लेकर के उसका जो कंसेप्ट है, उसके जो आइडिया हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं। क्या बदला है और फिर होता क्या है, यही सब कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू हैव लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी। व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज ना। रंगाज मैरिज, आप देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो जब आप इस स्टोरी के टाइटल को देखेंगे तो सोचेंगे रंगा का मैरिज, ये कौन सा टाइटल हुआ। वाई नॉट रंगा विवाह और रंगनाथा विजया, है ना। इस स्टोरी का जो टाइटल है ये रंगनाथा का विवाह या रंगनाथा का विजया भी हो सकता है। तो फिर ये टाइटल क्यों नहीं रखा गया? वेल यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। आई कुड हैव सम अदर माउथ फिलिंग वन
like mouth-filling one like जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा। तो ऑथर कहते हैं कि मैं इसका कोई माउथ फीलिंग यानी कि बहुत इम्प्रेसिव सा टाइटल जैसे गिरिजा कल्याणा या जगन्नाथा विजया जैसा टाइटल भी रख सकता था। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा विजया और गिरिजाज वेडिंग, इट इज़ अबाउट आवर रंगनाथा मैरिज, है ना। और लेकिन आपको मालूम है कि हम किसी जगन्नाथ के विजय की कहानी नहीं कह रहे हैं, या गिरिजा के कल्याण की कहानी या उसके विवाह की कहानी नहीं कह रहे हैं। ये तो हमारे रंगा के विवाह की कहानी है, इसलिए हमने कोई भड़कीला टाइटल नहीं दिया है। एक सिंपल सी बात कही है इस टाइटल के अंतर्गत कि रंगास मैरिज। तो अब ऑथर हमारा जो कहानी है वो शुरू करता है, लेकिन कहानी शुरू करने के पहले अपने गांव के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। देन होशाहली इज़ आवर विलेज। होशाहली, ऑथर बोलता है कि उसके गांव का नाम होशाहली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, व्हाट ए पिटी। फिर वो हमसे पूछता है कि क्या आपने इस गांव का नाम कभी सुना है? नहीं सुना? बड़े अफसोस की बात है कि आपने इस गांव का नाम नहीं सुना है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। और फिर कहता है कि अगर आपने इस गांव का नाम नहीं सुना है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस गांव के नाम का मेंशन किसी भी ज्योग्राफी के बुक में नहीं है। किसी भी ज्योग्राफी के बुक में इस गांव का नाम नहीं बताया गया है। Those sahibs in England writing in English probably don't know that such a place exists and so make no mention of it। तो वे इंग्लैंड के बड़े बड़े साहब लोग जो अंग्रेजी में लिखते हैं, शायद उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि होशाहली नाम का कोई गांव भी है, और शायद इसलिए उन्होंने ज्योग्राफी के बुक में इसे नहीं दिखाया है। तो अगर आप नहीं जानते हैं होशाहली का नाम तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट यू। और तो और हमारे जो लोकल लोग हैं वो भी इसका नाम ज्योग्राफी के बुक में डालना भूल गए, जो कि ऐसी किताबें लिखते हैं या नक्शे बनाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, दे आर ऑल लाइक फ्लॉक ऑफ शिप, है ना। आपको मालूम ही है कि ये सब कैसे होता है, सब भेड़ के झुंड की तरह होते हैं। वन शिप वॉक्स इन टू द पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, है ना। एक भेड़ अगर सिर नीचे करके जाती है, किसी गड्ढे में गिर जाती है, तो पीछे वाले आगा पीछा कुछ नहीं सोचते हैं, सब उसी को फॉलो करते हैं और वो भी जा कर के गड्ढे में गिर जाते हैं। When both the Sahib in England and our own geographer have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? तो ऑथर कहते हैं एक कार्टोग्राफर क्या होता है? नक्शा बनाने वाले, या जिसे कहते हैं नक्शा नवीस, है ना। तो ऑथर कहते हैं कि जब विदेशी साहब और हमारे जोग्राफ़र ने, हमारे लोकल जोग्राफ़र ने जब इस गांव का नाम मेंशन नहीं किया है, तो बेचारे नक्शा बनाने वाले से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस गांव का नाम याद रखेगा और ज्योग्राफी के बुक में डालेगा? उस बेचारे की तो इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, है ना। तो यही कारण है कि हमारे गांव का नामो निशान भी किसी ज्योग्राफी के बुक या मैप में नहीं है। हमारे गांव की परछाई तक नहीं है इन ज्योग्राफी के बुक में या इन नक्शों में। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। ऑथर सॉरी बोलता है कि कहानी कहाँ से शुरू होनी थी और कहाँ पहुँच गई।
कहाँ तो रंगा की मैरिज की बात होनी थी और कहाँ गांव के अस्तित्व की कहानी शुरू हो गई है ना। हमारा ऑथर बहुत ही बातूनी है और ये उसकी एक खूबी है जो कहानी को बहुत मज़ेदार बनाता है ना। उसने सॉरी तो बोल दिया है पर अभी भी उसकी अपने गांव की कहानी पूरी नहीं हुई है और अपने गांव के बारे में पूरा बताए बिना वो एक कदम नहीं आगे बढ़ने वाला है, कहानी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाएगा। तो आगे वो बोलता है, इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, है ना, कि भारत वर्ष में हमारे स्टेट, हमारे राज्य मैसूर का वही महत्व है। व्हाट इज़ स्वीट करिगा डब्बू टू द फेस्टिवल मील, जो करिगा डब्बू यानी गुजिया, त्योहारों में गुजिया का जो महत्व होता है वही महत्व जो है भारतवर्ष में हमारे मैसूर का है। देन होशा अली इज़ मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज़ टू करिगा डब्बू, है ना। करिगा डब्बू क्या होता है, गुजिया होता है ना। तो ऑथर कह रहा है कि जिस तरह करिगा डब्बू हमारे त्योहारों की पहचान है, वैसे ही मैसूर, जिसे अब कर्नाटक कहा जाता है, वो भारतवर्ष की पहचान है। ठीक है। और फिर होशाहली का महत्व बताने के लिए ऑथर एक और कंपैरिजन देता है। देन होशाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग यानी कि भरावन। भरावन क्या होता है, गुजिये के अंदर जो मावे की, सूजी की या नारियल भर के बनाया जाता है उसे फीलिंग कहते हैं, है ना। तो बोलते गुजिया कितना स्वादिष्ट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी फीलिंग किस चीज़ की है, सूजी है, वो नारियल शुगर हो या मावा हो। तो जो महत्व गुजिया में उसकी फीलिंग की होता है, वही महत्व मैसूर यानी कर्नाटक स्टेट में होशाहली का है। यानी कि ऑथर कहता है कि होशाहली कर्नाटक की पहचान है, कर्नाटक भारत की पहचान है और होशाहली कर्नाटक की पहचान है। देन बिलीव मी, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. आप मेरा विश्वास करिए कि मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है और मैंने जो कुछ कहा उसे लेकर आपके मन में अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं या कोई शंका हो रही है तो मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति, आई विल नो ऑब्जेक्ट, देन कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा, इसे मानना या ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली टू होशाहली, है ना। ग्लोइंगली यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बोलना, यानी कि अच्छा बोलना किसी चीज़ के बारे में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं केवल फेंक रहा हूँ, है ना, तो मैं अकेला नहीं हूँ जो कि ये बात कह रहा हूँ होशाहली के बारे में। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, ही एग्रीज विथ मी। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो आगे ऑथर कहता है कि एक मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो होशाहली का इतना गुणगान कर रहा हूँ, है ना। आपको लग रहा होगा फेंक रहा हूँ, स्पीक्स ग्लोइंगली मीन्स गुणगान करना। तो आगे वो बताते हैं कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी हैं और जो इस बात से मेरे साथ बिल्कुल एग्री करते हैं कि होशाहली सबसे बढ़िया गांव है और तारीफ़ के लायक है। इनका नाम गुंडा भट्ट है। He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. और वो भी कई जगह पर घूमे हुए हैं, कई जगह गए हुए हैं। हाँ, ये इंग्लैंड कभी नहीं गए हैं। If anyone asks him whether he has been there, he says, No, Anna, I have left that to you. और अगर कोई उनसे पूछता है कि क्या आप इंग्लैंड गए हैं घूमने, तो बोलते हैं नहीं अन्ना, बड़े सम्मान के साथ बोलते हैं कि नहीं अन्ना, मैं वहाँ नहीं गया हूँ।
इंग्लैंड जाने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। रनिंग राउंड लाइक ए प्लिया पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, है ना। प्लिया पेस्टर्ड डॉग क्या होता है? ऐसा कुत्ता जिसे खुजली हो जाता है, स्किन निकलने लगती है और वो पागलों की तरह घूमता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है। तो इज़ नॉट फॉर मी। तो गुंडा भट्टा कहते हैं कि मैं बहुत सी जगह पर घूमा हुआ हूँ, पर खुजली वाले कुत्ते की तरह भटकना मुझे हर जगह पसंद नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। तो वो कहते हैं कि मैं कई जगह घूमा हुआ हूँ, हालांकि ऑथर कहता है कि वो बहुत सी जगह पर घूमे हुए हैं। तो इस तरह से डॉक्टर गुंडा भट्टा ही एग्रीज विथ राइटर दैट होशाहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट विलेज। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन और विलेज। अब आगे गांव के बारे में बता चुके, अब थोड़ा सा गांव की कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि वी हैव सम मैंगो ट्रीज़। मैंगो ट्रीज़ आम के पेड़, हमारे गांव में आम के पेड़ बहुत अच्छे हैं। और एक आम की वैरायटी के बारे में बताते हैं, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो। और आगे ये कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए कभी, तो मैं आपको रॉ मैंगो यानी कि कच्चा आम खाने के लिए दूंगा। डोंट ईट इट, जस्ट टेक ए बाइट, है ना। उसने कहा कि आप इस आम को पूरा खाइएगा मत, सिर्फ एक टुकड़ा खाइएगा, है ना, एक बाइट लीजिएगा, क्योंकि आप इसे खा भी नहीं सकते हैं। द सॉरनेस यानी कि खट्टापन इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू यू ब्रह्मधारा, ठीक है। नाउ ब्रह्मधारा इट इज़ mentioned here to show ब्रेन के लिए यहाँ पे कहा गया है। और वो कहते हैं कि आप उस आम को, कच्चे आम को क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि उस कच्चे आम की खटास जो है इतनी तीखी है कि वो आपके दिमाग को झंझना देगी, है ना। ब्रह्मधारा दिमाग के लिए कहा गया है। आगे घटना का ये उल्लेख करते हैं, आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक बार मैं खुद एक कच्चे आम को घर ले गया था, उसकी चटनी बनी थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने इस चटनी को खाया। चटनी खाएं तो थोड़ा थोड़ा ही खाए होंगे। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और इसके बाद हम सबको सर्दी जुकाम और कफ हो गया। इट वॉज व्हेन आई वेंट टू द कफ मेडिसिन that the doctor told me about the special quality of the fruit। तब जब हम इस कफ का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गए, उसने हमें दवा दी, तो डॉक्टर ने हमें इस आम की क्वालिटी के बारे में बताया था कि ये आम कितना खट्टा होता है। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स राउंड आवर विलेज। तो जिस तरह आम बड़ा स्पेशल है अपनी खटास के लिए, ठीक है, तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं हमारे गांव के आसपास जो कि बहुत ही स्पेशल हैं। वी हैव ए क्रीपर। अब ऑथर कहते हैं कि हमारे गांव में एक क्रीपर है। क्रीपर यानी क्या होता है? लता जो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ करके फैलता है। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ विलेज पॉन्ड। ये क्रीपर गांव का जो तालाब है जिसका पानी एवर सो फाइन बिल्कुल साफ़ रहता है, उस पानी में ये लता उगती है, एक्वेटिक प्लांट है। इट्स फ्लावर इज़ फीस्ट टू बिहोल्ड। फीस्ट टू बिहोल्ड यानी कि देखने जैसा होता है। इसकी जो फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही देखने लायक चीज़ होते हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। और जब भी आप नहाने के लिए उस पॉन्ड में जाएं, नहाकर लौटते समय इसकी 2 पत्तियों को तोड़ लाया करें, ऑन विच यू सर्व द आफ्टरनून मील, है ना। तो जैसा कि साउथ की स्टोरी है, वहाँ का
कस्टम है, केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आप जब भी नहाने जाएं उसके पर की 2 पत्तियां तोड़ लाएं। दोपहर का खाना खाने के लिए अगर घर में केले के पत्ते नहीं हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं पत्तों पर आप खाना खा लीजिएगा, ये काफ़ी बड़े होते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग यानी फेंकना। अब आप कहेंगे कि मैं फेंक रहा हूँ, है ना, बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा हूँ अपने गांव के बारे में। इट्स ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, है ना। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम अपने गांव के बारे में बताते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ फेंक रहे हैं। बट एनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी ए लाइन, है ना। तो ऑथर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम फेंक रहे हैं तो अब आप एक बात करिएगा कि अगर आप कभी होशाहली घूमने आना चाहते हैं तो बस मुझे एक लेटर लिख दीजिएगा। I will let you know where होशाहली is and what things are like here. मैं आपको बता दूंगा कि होशाहली कहाँ है, यहाँ की चीज़ें कैसी हैं, क्या देखने लायक हैं। The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? है ना। अगर आप किसी जगह को जानना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद उस जगह को जा कर के देखें। सही है ना। मेरी बात तो आपको ऐसी लग रही कि मैं फेंक रहा हूँ, तो ऐसा करिए कि आप खुद आइए और आकर देख लीजिए होशाहली को और उसके इस जगह में होने वाली चीज़ों की स्पेशलिटी के बारे में। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब यहाँ से रंगा के मैरिज की स्टोरी शुरू होती है ना। देन ऑथर कहते हैं कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कुछ वो 10 साल पहले हो चुका है, happened 10 years ago. We didn't have many people who know English, है ना। तो आज से 10 साल पहले हमारे गांव में अंग्रेजी लोग नहीं जानते थे और विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन who had enough courage to send his son to Bangalore to study, है ना। तो हमारे गांव का जो है अकाउंटेंट वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी करने की भेजने की हिम्मत की। रंगा इन्हीं का बेटा है। बट इट्स डिफरेंट नाउ, है ना। 10 साल पहले की बात है, लोगों को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी क्या, जानते ही नहीं थे। देन इट्स डिफरेंट नाउ, लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। अब क्या 10 साल बाद क्या परिवर्तन हुआ है। देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश। गांव में बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी शब्दों को जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्टेट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो छुट्टियों की अगर बात हो और अगर आप बाहर निकलें तो आप देखेंगे लगभग हर गली में लोग अंग्रेजी में बात करते रहते हैं और एक दूसरे से अंग्रेजी में ही ग्रीट करते हैं। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग। अब ऑथर ये भी कह रहे हैं कि जब हम अपनी भाषा बोलते थे, कन्नड़ बोलते थे, तो कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते थे। अब क्या हो रहा है कि तो 10 साल पहले अपनी भाषा बोलते समय कन्नड़ का प्रयोग नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। वॉट हैज़ हैपेंड इज़ डिस्ग्रेसफुल। लेकिन आज क्या हो रहा है, 10 साल के बाद लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं और इतना ही नहीं, अपनी मातृभाषा कन्नड़ बोलते समय वो बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ऑथर को ये सब बहुत ही डिस्ग्रेसफुल लगता है। उसका कहना है अपनी भाषा शुद्ध कन्नड़ भाषा बोलना चाहिए। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव's हाउस व्हेन
दे बॉट ए बंडल ऑफ फायर। तो फायरवुड है ना। तो आगे ऑथर कहते हैं कि कन्नड़ भाषा के बीच बीच में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करने से बहुत कन्फ्यूज़न उन लोगों को हो जाता है जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो इसका एक उदाहरण ये बता रहे हैं कि एक दिन जब मैं रामाराव के घर गया था तो वहाँ कुछ महिलाएं जलावन की लकड़ी है ना, फायरवुड यानी कि जलावन की लकड़ी जिसको चूल्हे में जलाकर खाना बनाते हैं, उसे ले करके बेचने आई थी। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव का बेटा आया कि पैसे दे के वो सामान खरीद ले। He asked the woman, how much should I give you? 4 pice, she said. तो उसने महिला से पूछा कि कितने पैसे हुए इसके। तो महिला ने कहा 4 पैसे। The boy told her he didn't have any change and asked her to come next day. ठीक है। तो लड़के ने कन्नड़ भाषा में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, आप कल आना और सुबह ले जाना। द पुअर वुमन डिडेंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। बेचारी महिला चेंज का मतलब नहीं समझ सकी और बड़बड़ाते हुए चली गई। आगे ऑथर कहते हैं आई टू डिडेंट नो, मेरे को खुद नहीं समझ में आया ये चेंज का क्या मतलब होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड वॉट इट मीन। और बाद में जब मैं रंगा के घर गया और फिर मैंने उससे पूछा तब मुझे पता चला कि वास्तव में चेंज का मतलब क्या होता है। तो 10 साल पहले हमारे गांव में अंग्रेजी की ये स्थिति थी। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, प्राइसलेस यानी कि अमूल्य, कमोडिटी यानी क्या होता है, चीज़। तो दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड एगो। ठीक है, डिकेड यानी 10 साल पहले। ठीक है। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो प्राइसलेस कमोडिटी है, ये जो वैल्यूबल चीज़ है जिसे अंग्रेजी भाषा कहते हैं, 10 साल पहले हमारे गांव में इतना नहीं फैला था। दैट इज़ वाई रंगाज बिकमिंग होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। इसलिए रंगा जब अंग्रेजी पढ़ के बेंगलोर से अपने गांव में आया तो उसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया गया और ये बहुत बड़ी घटना थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके घर की तरफ दौड़ पड़े ये कहते हुए द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अरे देखो अकाउंटेंट का लड़का आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज़ हियर, कोई कह रहा था कि अरे देखो लड़का जो स्टडी के लिए बेंगलोर गया था, शहर गया था, वो आ गया है ना, ऐसा लग रहा इट सीम्स। एंड कम रंगा इज़ हियर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक, अरे चलो देखिए रंगा आ गया है और उसे चल करके देखते हैं, हमें उसे देखने जाना चाहिए। तो अब वो क्या देखना चाहते थे रंगा में। अट्रैक्टेड बाय क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन कोर्ट यार्ड, तो मैंने जब देखा कि रंगा के घर के आगे इतनी भीड़ हो रही है तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं भी चला गया और जाके कोर्ट यार्ड में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, और मैंने पूछा अरे यहाँ इतने लोग क्यों जमा हुए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, क्या यहाँ कोई मदारी बंदर को नचा रहा है, मुझे तो कोई नाचता हुआ बंदर भी नहीं दिख रहा है। अ बॉय ए फेलो विदाउट ब्रेन सैड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर। ठीक है। तो ये सुन करके एक लड़का जिसके पास शायद बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं थी वो बोला, और इतनी ज़ोर से बोला कि सबको सुनाई दे जाए। ए बॉय है ना, वॉट आर यू डूइंग हियर देन,
अगर तुम्हें मालूम ही नहीं है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर। तो एक ऐसा लड़का था जो यंग था और उसके अंदर मैनर नाम की चीज़ नहीं थी। थिंकिंग दैट ऑल दिस थिंग्स वर नाउ ऑफ पास्ट आई केप्ट क्वाइट, है ना। फिर अब ऑथर कह रहा है कि फिर मैंने सोचा कि ये बंदर वंदर नचाने की बात तो पास्ट में हुआ करता था, और यही सब सोच कर के मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस लड़के ने जो मेरी इंसल्ट की थी वो मैं बर्दाश्त कर गया। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face। तो अपने घर के पास इतने लोग उससे मिलने आए हैं, ये देख कर के रंगा मुस्कराता हुआ बाहर निकला। Had we all gone inside, वहाँ इतनी भीड़ थी कि अगर ये सारे लोग घर के अंदर चले जाते, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta। तो उसका घर जो है वो कैलकटा के ब्लैक होल में तब्दील हो जाता, बदल जाता। तो ब्लैक होल ऑफ कैलकटा क्या है कि ये जब इंग्लिश रूल था, जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर छोटी सी जगह में, एक छोटे से कमरे में 100 लोगों को भर दिया जाता था, और जगह की कमी होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, जिसके कारण अगले दिन सुबह तक बहुत से लोगों की डेथ हो जाती थी सफोकेशन के कारण। तो ये वो जगह थी जहां अंग्रेज़ अपने कैदियों को रखते थे। बहुत ही बुरी स्थिति थी। तो एक कंपैरिजन दिया है ऑथर ने यहाँ, थैंक्स गॉड इट डिडंट, अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, रंगा खुद ही बाहर आ गया। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village, है ना। तो रंगा को देख कर के लोग बिल्कुल निराश हो गए, क्योंकि रंगा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले जब वो पहली बार बेंगलोर के लिए गांव को छोड़ के गया था, बिल्कुल वैसा ही था। An old lady who was near him ran her hand over his chest, तो looked into his eyes and said, Genevra is still here। Genevra या जनेऊ, ठीक है, is still here, he hasn't lost his caste। तो एक वृद्ध महिला जो कि उसके पास ही खड़ी थी, वो उसके कपड़ों के ऊपर सीने पर हाथ फेरती है और फिर उसके आँखों में देखते हुए सिर हिला करके बड़े प्यार से कहती है कि अरे इसका जनेवरा यानी कि जनेऊ अभी भी अपनी जगह, यानी कि अभी भी इसने जनेऊ पहन रखा है ना। तो जनेऊ क्या होता है? एक ब्राह्मण समाज का एक आवश्यक संस्कार होता है और इसे धारण करना हर ब्राह्मण के लिए आवश्यक होता है। तो उस महिला ने कहा कि इसने अभी भी जनेऊ पहन रखा है, इसका मतलब कि ये इसने अभी अपना धर्म नहीं खोया है और ये वही हमारा पुराना वाला रंगा है। शी वेंट ऑफ सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड। और ये सब बोल करके वो महिला चली गई और ये देख करके रंगा को हंसी आ गई, वो हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted like a lump of sugar in child's mouth। ठीक है, lump of sugar, शक्कर की डली या मिश्री की डली। और जैसे ही लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि अरे ये तो वही पुराना वाला रंगा है, वही हाथ, वही पैर, नाक और मुंह भी वही है, तो भीड़ धीरे धीरे वैसे गायब हो गई जैसे किसी बच्चे के मुंह में रखा हुआ मिश्री का डली पिघल जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरीवन हैड गॉन। आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा? तो मैं वहीं खड़ा रहा और जब सब लोग चले गए तब मैंने पूछा, रंगप्पा कैसे हो? इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू? क्या सब कुछ ठीक है?
इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी। और जब मैंने कहा तब रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जब सब चले गए तो मैंने पूछा, तब रंगा मेरे करीब आता है और करीब आकर के मुझे सम्मान पूर्वक नमस्कार करते हुए कहता है, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो सम्मान पूर्वक नमस्कार करने से क्या मतलब है, ये आगे बताया गया है। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। अब रंगा के कैरेक्टरिस्टिक दो फीचर यहाँ पता चलते हैं। He knew when it would be to his advantage to talk to someone, है ना। पहला ये कि कब किससे कैसे बात करना है जो उसके लिए अच्छा होगा, ये रंगा को मालूम था। Then and rightly assessed people vote। दूसरा ये कि उसे ये पता था कि किस व्यक्ति को कितना वैल्यू देना है। He didn't do it like एनी प्रेजेंट डे बॉय। उसने जब नमस्कार किया तो आजकल के जो लड़के हैं उनके जैसा नमस्कार नहीं किया, है ना। प्रेजेंट डे बॉयज़, आजकल के लड़के। तो आजकल के लड़के कैसे करते हैं, नमस्कार करना हो तो विथ हिज हेड अप, सीधे खड़े रहते हैं, टुवर्ड्स द सन स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर ए वॉन्ड और वॉकिंग स्टिक। जर्किंग हिज बॉडी, ठीक है, जर्किंग हिज बॉडी यानी कि शरीर को अकड़ा करके पोल की तरह खड़े हो जाते हैं, मानो उनके शरीर में कोई जोड़ ही नहीं हो, बिल्कुल अकड़ के खड़े हो जाते हैं, सिर ऊपर किए रहते हैं और बिल्कुल हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं या सिर्फ नमस्ते बोल देते हैं। नॉर डिड ही मेयरली फोल्डेड हिज हैंड। सिर्फ उसने नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं किया, तो क्या किया, ही बेंट लो टू टच माई फीट, नीचे झुका और मेरे चरण स्पर्श किए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम। ठीक है, तो जब उसने मेरे चरण छू करके मुझे नमस्कार किया तो मैंने भी उसको आशीर्वाद दिया कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए। तो इस तरह ऑथर ने उसे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का आशीर्वाद दिया। देन आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्री ने हंसी मजाक की हल्की फुल्की थोड़ी सी बातें करने के बाद फिर मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड। उसी दिन दोपहर के समय जब मैं आराम कर रहा था तो रंगा कुछ संतरे लेकर के मेरे घर आया। जेनरस एंड कंसिडरेट फेलो, है ना, बहुत ही दयालु, बहुत ही कंसिडरेट टाइप का लड़का था। इट वुड बी ए फाइन थिंग आई हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। उसे देख करके मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा कि इसकी शादी हो जाए, इसका घर बस जाए और यह समाज के लिए कुछ सार्थक काम करना शुरू कर दे। फॉर ए वाइल वे टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट। ठीक है, तो कुछ समय तक तो हम दिस एंड दैट यानी कि इधर उधर की बातें करते रहें। देन आई केम टू द पॉइंट, और तब मैं अपने मुद्दे पर आया। रंगप्पा, व्हेन डिड यू प्लान टू गेट मैरिड, कि रंगप्पा तुम शादी कब करना चाह रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। तो रंगप्पा ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि नहीं, मैं अभी शादी करने का इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। वाई नॉट, ऑथर पूछता है, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एंड आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, है ना। तो रंगप्पा उसके बारे में जवाब देता है कि उसे अभी इसलिए शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे अब एक सही लड़की की तलाश है। तो यहाँ से लड़की उसकी पसंद की होनी चाहिए,
इस बात को शुरू करता है। आगे कहता है, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। वो बोलता है कि मैं एक अफसर को जानता हूँ जिसका शादी अभी 6 महीने पहले हुआ है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। तो वो ऑफिसर 30 साल का है और उसकी पत्नी 25 साल की है। तो यहाँ वो चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, अपने एक ऑफिसर का उदाहरण दे करके कि उसकी अभी शादी 6 महीने पहले हुई है, उसकी उम्र 30 साल की हो चुकी है और उसकी पत्नी की उम्र 25 साल है। ठीक है। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, है ना। तो वो बोलता है कि इनकी चाइल्ड मैरिज नहीं हुई है, दोनों मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं कि एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं और एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, प्यार भरी बातें करते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह बिता सकते हैं। बच्चे नहीं हैं, बचपने में उनकी शादी नहीं हुई है, मैच्योर होने के बाद हुई है। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल। अब रंगा कह रहा है कि मान लो मेरा विवाह किसी कम उम्र की लड़की से हो जाता है। शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन इंग्लिश इन एंगर। तो मान लो कि मैं उससे बड़े प्यार से बात करता हूँ, उसे मेरी बात नहीं समझ में आती है और वो सोच रही है कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े की बात हो रही है। देन तो क्या होगा कि इससे हमारी बातचीत एक गलत दिशा में चली जाएगी। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। आगे ऑथर एक और उदाहरण देता है ना, कि हमारे बेंगलोर में एक ट्रूप आया हुआ था, उसने एक स्टेज शो किया था शकुंतला नाम के नाटक का। तो शकुंतला नाम का नाटक आपको मालूम है कि राजा दुष्यंत थे और वो शकुंतला के प्रेम में पड़ गए थे और फिर बाद में उनसे शादी कर ली थी। तो इसी शकुंतला का स्टेज शो हुआ था और उसी का उदाहरण दे करके बताता है कि there is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young like the present day bride is there। तो रंगा कहता है, पूरी कहानी बता के कहता है कि अगर शकुंतला हमारी गांव की आजकल की दुल्हनों की तरह छोटी बच्ची अगर रहती तो क्या दुष्यंत शकुंतला से प्यार करते? क्या उसकी शादी उनसे होती? नहीं होती ना। What would have happened to कालिदास प्ले? तो क्या होता, कालिदास क्या शकुंतला नाम का नाटक लिख पाते? नहीं हो पाता। If one get married, it should be to a girl who is mature। रंगा चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बोलते हुए कह रहा है कि अगर किसी को शादी करनी है तो एक समझदार लड़की से करे, अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, और नहीं तो वो कुंवारा रहे। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। और यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। मैं एक अच्छी लड़की का, एक ऐसी लड़की का तलाश करूँगा जो मेरे लायक है। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? फिर ऑथर पूछता है कि क्या यही कोई कारण है शादी न करने का या कोई और कारण है? ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर। अब आगे बोल रहा है कि एक और कारण है कि इस व्यक्ति को शादी उस लड़की से करना चाहिए जिसे वो पसंद करता हो, जिसे वो तारीफ़ कर सके, एडमायर कर सके। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, है ना। तो अभी हमारे यहाँ क्या होता है? अरेंज्ड मैरिज होता है। छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है जिन्हें शादी का मतलब भी नहीं मालूम होता है ना। How can we admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on other side, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? है ना, कि भला कोई ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है कि दूध पीती बच्ची है, कि वो दूध पी रही है तो उसके पूरे गाल पे
दूध के निशान छप जा रहे हैं, मतलब कि उसको इतनी छोटी है कि उसे ठीक से दूध पीना भी नहीं आता है। और जब वो सो करके उठती है तो उसके दूसरे गाल पर उसके लार के निशान लगे रहते हैं ना, तो इतनी छोटी लड़की को भला कौन प्यार कर पाएगा और कैसे रख पाएगा। वन इज़ ए नीम फ्रूट एंड द अदर बिटर गार्ड, है ना। तो इस तरह तो एक तो नीम उस पर करेला, यानी कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। तो रंगा ने कहा हाँ बिल्कुल यही बात है, हम दोनों में से किसी को भी चूज नहीं कर सकते हैं। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband has decided to remain bachelor। तो ऑथर कहता है कि चिंतित हो जाता है कि वो लड़का जिसे मैं समझता था कि बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, ये तो सोच के बैठा है कि ये चाइल्ड मैरिज नहीं करेगा, कुंवारा रहेगा अभी। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर और बात करके रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। और मैंने उसी समय ये निश्चय कर लिया कि अब तो मैं इसकी शादी करवा के रहूँगा। पर लड़की कौन होगी? रामाराव की भतीजी। रामाराव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him, है ना। तो उसको ध्यान आता है कि रामाराव की भतीजी है, 11 साल की लड़की, बहुत सुंदर है, वो रामाराव के साथ रहने आई है। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन सो शी नो हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम। वो एक बड़े शहर से आई हुई है, इसलिए उसको हारमोनियम बजाते भी आता है, वीणा बजाते भी आता है। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, है ना, उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर है, बहुत अच्छा गाना गाती है। हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। हुआ ये था कि उसके माता पिता दोनों ही की डेथ हो चुकी थी, तो उसके अंकल रामाराव उसे अपने साथ रखने के लिए ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर। हाँ, रंगा बिल्कुल ठीक रहेगा इस लड़की के लिए। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। और रामाराव की भतीजी ही रंगा के लिए सबसे अच्छी दुल्हन साबित होगी। Since I was frequent visitor to Ramarav's place, the girl was quite free with me। ठीक है, तो चूँकि मैं रामाराव के घर आता जाता रहता था, तो उसकी भतीजी मुझे अच्छे से पहचानती थी, मेरे साथ फ्री भी थी, मतलब कि मेरे से कुछ ज़्यादा संकोच नहीं करती थी। I completely forgot to mention her name, रत्ना it was। अरे मैं तो उसका नाम बताना ही भूल गया, उसका नाम रत्ना था। The very next morning I went to their house and told Ramarav's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it। ठीक है, तो इतना सोच करके फिर कि रत्ना उसके लिए अच्छी बहू बनेगी, अच्छी दुल्हन बनेगी, वो प्लानिंग करता है रत्ना और रंगा को मिलवाने के लिए। और फिर दूसरे दिन वो सुबह सुबह रामाराव के घर गया और उसकी पत्नी को बोला कि आपके लिए कुछ छाछ रखा है, रत्ना को बोलिएगा वो आ कर के ले जाए। रत्ना केम, इट वॉज फ्राइडे सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी। रत्ना छाछ लेने आई, ये फ्राइडे का दिन था, इसलिए उसने बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for रंगा, है ना। इस बीच मैंने रंगा को आने के लिए कहलवा भेजा और रत्ना को मैंने कहा कमरे में बैठो, मैं छाछ अभी पहुंचाता हूं। और मैंने फिर उससे कहा कि चलो अच्छा आज तो एक गाना सुना दो, है ना। While she was singing the song, Krishna Murti in front of my eyes, रंगा reached the door। और जिस समय वो गाना गा रही थी, गाना के जो बोल थे, कृष्ण मूर्ति मेरे नैनों के सामने बसे, है ना, तो उसी समय
रंगा दरवाजे तक आ पहुंचता है। ही स्टॉप्ड एट थ्रेशोल्ड। जैसे ही एक गाने के बोल मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ते हैं, वो देहरी पर ही ठिठक कर रुक जाता है। ही डिडेंट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। है ना, वो गाना इतना मधुर था कि वो नहीं चाहता था कि उसके आने से गाना रुके, पर वो देखना चाह रहा था कि आखिर इतना मधुर गाना गा कौन रहा है। ठीक है। केयरफुली ही पीप्ड इन यानी कि झांक कर देखना, और बड़े सावधानी से उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड। तो जैसे ही वो झांक कर देखता है, उसकी परछाई के कारण अंदर रोशनी जाना बंद हो जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है। तो रचना अचकचा करके ऊपर देखती है और किसी स्ट्रेंजर यानी अजनबी को देख करके वो तुरंत गाना बंद कर देती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली। है ना, तो रत्ना का गाना जैसे बंद होता है तो रंगा की क्या स्थिति हो जाती है, इस स्थिति को बताने के लिए ऑथर फिर एक कंपैरिजन ड्रा करता है कि कल्पना करिए कि आपने सबसे अच्छी क्वालिटी का बहुत ही मीठा आम खरीदा है। यू ईट इट स्लोली, और आप सॉवरिंग इट्स पील, इसके छिलके को उतार करके उसे चूसते हुए धीरे धीरे आप इसे खा रहे हैं। बिफोर बाइटिंग इनटू जूसी फ्लैश, है ना, उसके गूदे को, उसके रस भरे गूदे को खाने के पहले छिलके तक को आप चूस रहे हैं। है ना, यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। आम इतना स्वादिष्ट है कि आप उसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। और आप इसके पहले कि आम का दूसरा बाइट लें, वो आम फिसल करके नीचे गिर जाता है। हाउ डू यू फील? और तब आपको कैसा लगेगा? रंगा's face showed the same disappointment when singing stopped. तो जैसे ही गाना रुकता है, रंगा के चेहरे के भाव बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे आम, स्वादिष्ट आम के छूट कर गिरने से होता है। You sent for me, he said as he came in and sat on the chair. है ना, लेकिन बिना कुछ शो किए हुए चुपचाप अंदर आता है और आ कर के चेयर पे बैठ जाता है। हालांकि उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि गाना रुका तो उसकी कोई कीमती चीज़ उसके हाथ से छीन ली गई हो। रत्ना stood at the distance, her head lowered. रंगा glanced, ठीक है। अब वो अंदर आ जाता है और बोलता है कि क्या आपने मुझे बुलाया था? तो रत्ना कुछ दूर जा कर के चुपचाप खड़ी हो जाती है, लेकिन बार बार रंगा की निगाह रत्ना के ऊपर जा रही है। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड। नो वन स्पीक फॉर ए लॉन्ग वाइल। है ना, एक बार तो उनकी आंखें भी मिली, है ना, और रंगा ये सोच करके काफ़ी नर्वस फील कर रहा था कि लड़की को देखते हुए ऑथर उसने देख लिया था। है ना, एकदम सन्नाटा, एकदम खामोशी फैल गई थी। कुछ देर तक कोई भी कुछ भी नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड दैट सिंगिंग, लेट मी लीव। और तभी रंगा बोलता है, शायद मेरे आने की वजह से गाना रुक गया, है ना, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। Then words, mere words, the fellow said he would leave but didn't make a move. है ना, रंगा ने सिर्फ बोला, यहाँ से उठ के जाने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो बोला तो सही लेकिन कुर्सी से हिला भी नहीं। How can one expect words to match action in those days of कलयुग?
तो भला इन कलयुग के दिनों में आप लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग जो बोलें वही करें, है ना। ऑथर यहाँ व्यंग करता है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। शर्म से लाल होकर के रत्ना अंदर चली गई। आफ्टर ए वाइल रंगा सैड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। तो जब रत्ना अंदर चली जाती है तब रंगा पूछता है कि ये लड़की कौन थी। हु इज़ दैट इनसाइड, द लॉयन वांटेड टू नो, है ना। तो अब रंगा के इस प्रश्न का जवाब देने के लिए ऑथर फिर एक कहानी सुनाता है ना। द ही गोट हु हैज़ टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, है ना। तो होता ये कि शेर होता है, यहाँ टेम्पल कहा गया है, एक्चुअली एक गुफा होती है, शेर की गुफा होती है जहाँ शेर रहता है। तो वहाँ पर एक ही गोट यानी कि एक जो बकरा होता है वो अंदर छुप के बैठा था, उसे कुछ जानवर मारने जा रहे थे। तो जब शेर आता है तो उसने देखता है कि एक कोई अलग टाइप के पैर के निशान हैं जो उसकी गुफा के अंदर गए हैं। तो वो बाहर से ज़ोर से चिल्लाता है, हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर कौन है। अब अंदर तो बकरा था, उसने सोचा कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो ये शेर तो मेरे को मार के खा जाएगा, और अगर ये अंदर आ गया तो भी मेरे को मार के खा जाएगा। तो एक प्लानिंग करता है और ज़ोर से बोलता है कि डज़ इट मैटर हु एम आई, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी इटन 9 लॉयंस, मैं एक जानवर हूँ, मैंने कसम खा रखी है कि आज मैं 10 शेरों को खाऊंगा, 9 को खा चुका हूँ। आई हैव वोट टू ईट 1 मोर, एक और बाकी है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तो मुझे बताओ कि तुम शेर हो कि शेरनी हो। द लायन फ्लीड द प्लेस इन फियर इट सीम्ड, है ना। और ये सुनते से शेर जगह छोड़ करके भाग जाता है, ठीक है। तो सेम इसी स्टाइल में रंगा के इस प्रश्न का जवाब ऑथर देता है। लाइक द ही गोट आई सैड, उस बकरे की तरह पूरी दबंगई से मैंने कहा, वॉट डज़ इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों के लिए कि वो लड़की कौन थी। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी तो शादी पहले ही हो चुकी है। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम तो अब शादी करने वाले हो नहीं। तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये लड़की कौन है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़न्ट मैरिड देन। तो फिर बड़े ही आशा के साथ वो पूछता है थोड़ी देर बाद कि इसका तो मतलब ये है कि इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है। His voice didn't betray his excitement, but I know it was there. हालांकि उसकी आवाज़ से उसके एक्साइटमेंट का पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अंदर ही अंदर बहुत ही एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि वो मैरिड है कि नहीं है। शी वॉज मैरिड अ ईयर्स एगो, लेकिन उसकी सारी आशाओं पर पानी फेरते हुए ऑथर बोलता है उसकी तो साल भर पहले ही शादी हो चुकी है। और ये सुनते ही रंगा की क्या हालत होती है। हिज फेस श्रावर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, है ना, भुने हुए बैगन की तरह उसका चेहरा उतर जाता है। फॉर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद रंगा बोलता है कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ, घर पर कुछ काम है। तो हमारे ऑथर की जो प्लानिंग थी रंगा और रत्ना को आमने सामने लाके मिलवाने की, वो पूरी हो जाती है। और एक बात का उसे पता चल जाता है कि रंगा के मन में रत्ना के लिए फीलिंग आ चुकी है, वो उसे पसंद करने लगा है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम
लेटर। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं शास्त्री के पास जाता हूँ। शास्त्री कौन होते हैं? एक ज्योतिष होते हैं वहाँ पर, और उनको कहते हैं कि मैं कल एक को लेके आऊँगा और तुम उसका स्टार पढ़ने के लिए, उसके भविष्य पढ़ने के लिए तैयार रहना। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, और मैंने उनको पूरी प्लानिंग बता दी कि उन्हें क्या क्या बोलना है और क्या क्या करना है। तो ऑथर यहाँ ये सब इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि इतना तो वो समझ गया था कि रत्ना अच्छी लगी है रंगा को, लेकिन वो इस बात को श्योर करना चाह रहा था कि क्या वास्तव में उसे पसंद आई है शादी के लिए, और वो नहीं चाहता था कि इसके मन में कोई फीलिंग नहीं हो, सिर्फ आकर्षण के कारण शादी हो जाए और शादी के बाद में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ को श्योर करने के लिए वो ये प्लानिंग करता है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। उसी दोपहर को जब मैं रंगा से मिला तो मुझे उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखा, कोई परिवर्तन नहीं था। फिर भी रंगा से पूछता है हमारा ऑथर, व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, है ना। लॉस्ट इन थॉट यानी विचार में खोए हुए। तो ऑथर कहता है कि क्या बात है भाई, बहुत खोए खोए से लग रहे हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी। तो उसकी बात सुन करके रंगा कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है, मैं कहीं खोया नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। फिर ऑथर कह रहा है कि अगर तुम्हें सिर में दर्द हो रहा है तो चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम यूजुअल सेल्फ। तो ऑथर कह रहा है नहीं नहीं, मुझे सिर दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग when the process of choosing a girl for me was going on। तब अपने अनुभव को शेयर करते हुए ऑथर कहता है कि देखो ऐसा है कि मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था जब मेरे लिए शादी के लिए कोई लड़की देखी जा रही थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर यू प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन अभी तुम्हारी जो स्थिति है उसमें इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई लड़की देखी जा रही हो, तुम परेशान हो रहे हो क्योंकि तुम्हें तो शादी करनी नहीं है। ठीक है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, तो रंगा घूर के मुझे देखता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, ही सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, शास्त्री जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे तुम्हारे गुरु और शनि की स्थिति अभी कैसी है, ये तुम्हारे पक्ष में है या नहीं है। देन रंगा accompanied me without any प्रोटेस्ट यानी कि विरोध, बिना किसी विरोध के रंगा चुपचाप मेरे साथ चलने लगा। As soon as शास्त्री saw me, he exclaimed, "What is surprise, श्यामा? Haven't seen you for a long time." और हम शास्त्री के घर पहुँचे तो जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा वो वहीं से बोला जोर से, अरे वाह, क्या सरप्राइज़ है श्यामा, मैंने काफ़ी समय से तुम्हें देखा नहीं है, मतलब हम काफ़ी समय से मिले नहीं हैं। तो अब ये श्यामा कौन है ना, ये एक नया किरदार स्टोरी में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब भी ऑथर ही दे रहा है। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, द नरेटर ऑफ दिस टेल, कि श्यामा और कोई नहीं है, यह आपका सेवक है, इस स्टोरी का नरेटर। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, है ना, मेरे को गुस्सा लगा जब उसने ये कहा कि हम काफ़ी समय से नहीं मिले, क्योंकि अभी सुबह ही मिल के गए थे और इसको सारी प्लानिंग समझा करके गए थे। तो मेरे को गुस्सा आ गया, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग, और मैं सच उगलने ही वाला था, और क्या, कब, इतने टाइम से नहीं मिले, अभी सुबह ही तो। शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, ठीक है, और मेरी बात तुरंत काट करके शास्त्री ने मेरी बात को संभाला और सेंटेंस को पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क
and are now free to visit us. हाँ हाँ, आज सुबह ही तुम अपना पूरा काम कंप्लीट किए हो और तब मुझसे मिलने के लिए फ्री हुए हो. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like cranes that are kept in the sun to dry. अगर शास्त्री ने बात को नहीं संभाला होता तो मैं तो सब कुछ सच उगलने ही वाला था. Then I was extremely careful of what I said afterward. है ना, इसके बाद तो मैं बिल्कुल संभल गया कि अब जो कुछ भी बोलना है बहुत ही संभल करके बोलना है. शास्त्री टर्न टू रंगा. अब शास्त्री रंगा की ओर मुड़े. When did the रंगा young son of our accountant clerk come home? अरे ये तो अपने अकाउंटेंट का बेटा है, ये भला कब वापस आया? What can I do for him? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visits us. इनके लिए तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये लोग कभी ज्योतिष के पास नहीं जाते हैं. तो ये इनको क्या काम है और कैसे आए हैं? टेक आउट योर पैराफर्नेलिया. देन व्हाट इज़ पैराफर्नेलिया? ये वो सारी चीज़ होती हैं जो कि ज्योतिष विद्या देखने के काम आती हैं. तो आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग इन हिज माइंड. ऐसा लग रहा है, उसने कहा अपना पैराफर्नेलिया निकालो, भविष्य पढ़ने की पत्रिका वगैरह, है ना. हमारे रंगा के दिमाग में कुछ चल रहा है. क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है. कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? तो क्या तुम बता सकते हो कि उसे किस बात की चिंता है? शेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट. है ना, ये मान के चलो कि ये एक तरह से तुम्हारे शास्त्र विद्या एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष विद्या का टेस्ट है. देन देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री. मैंने पूरी दबंग आवाज़ में शास्त्री से कहा. ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम कॉडीज एंड ए बुक ऑफ पाल्मायरा लीव्स सेइंग. है ना, तो अपना पैराफर्नेलिया यानी कि पूरा सामान निकाला. 2 शीट पेपर के निकाले, कुछ कौड़ी निकाले, है ना, और खजूर के पत्ते पर लिखी हुई पोथी निकाली. है ना, कौड़ी क्या होती है? वाइट कलर की शंख जैसी छोटी छोटी रचना होती है. और कहा आवर्स इज़ एन एंशियंट साइंस. आया हमारी पुरानी प्राचीन विज्ञान की विद्या है. देयर इज़ ए स्टोरी ऑफ इट. इसके बारे में कहानी है. बट आई वोंट टेल यू दिस स्टोरी नाउ. है ना, लेकिन मैं अभी ये कहानी तुम्हें नहीं सुनाऊंगा. दिस इज़ नॉट ए हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन ए स्टोरी. यहाँ कोई हरी कथा नहीं चल रही है जो मैं आपको कहानी के अंदर कहानी सुनाऊं. यू मे गेट बोर्ड. तुम बोर हो जाओगे. आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम. मैं कभी फिर बाद में सुनाऊंगा. है ना, तो क्यों नहीं सुनाना चाह रहा है कहानी? क्योंकि अगर वो कहानी सुनाता तो बहुत टाइम हो जाती और उसे अपने प्लान के हिसाब से काम करना था. देन शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड. तो शास्त्री ने ओठ में कुछ बुदबुदाते हुए उंगलियों पर कुछ गिनना चालू कर दिया और पूछा कि तुम्हारा स्टार क्या है, तुम्हारी राशि क्या है? रंगा डिडेंट नो. रंगा को मालूम नहीं था. नेवर माइंड. शास्त्री इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड. सिर हिला करके शास्त्री ने कहा कोई बात नहीं, नहीं मालूम है, जाने दो. he did some more calculation before saying in a serious tone, it's about a girl. और बड़े ही सीरियस होकर के उसने कहा कि हाँ, इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो एक लड़की के बारे में चल रहा है. I had been controlling my laughter all this while. है ना, तो रंगा के नर्वस होने की स्थिति को देख रहा था, शास्त्री की नौटंकी को देख रहा था. ये सब देखते हुए बहुत मुश्किल से मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था. बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग. लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं हंस पड़ा. आई टर्न टू रंगा एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड. और तुरंत
मैं रंगा की ओर मुड़ा और मैंने कहा, है ना, कि मैंने भी यही कहा था ना कि ये कोई लड़की का मामला है. देन हु इज़ द गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन. तो आपके इस विनम्र सेवक ने, ऑथर ने पूछा कि अब लगे हाथ ये भी बता दो कि ये लड़की कौन है. शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग. शी प्रोबेबली हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशन. तो शास्त्री ने कुछ कहने के पहले फिर कुछ कैलकुलेशन किया और फिर उसने बोला कि उस लड़की का नाम कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर है जो कि समुद्र से निकला है या समुद्र में पाया जाता है. कमला, मे बी, क्या वो कमला है? देवी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं हो सकता है. देन कुड इट बी पच्ची मॉस? तो काई. तो मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट इज़ंट कमला? तो शास्त्री ने कहा अगर कमला नाम नहीं है तो मॉस भी हो सकता है. वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन? फिर शास्त्री कह रहे हैं कि मोती या रत्न क्यों नहीं हो सकता है, जो कि बहुत कीमती पत्थर होता है. रत्ना, द गर्ल इन रामाराव's हाउस इज़ रत्ना. टेल मी, इज़ देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट? तो ऑथर एकदम से चिल्ला पड़ता है, रत्ना? अरे वो रामाराव की लड़की, रत्ना ही तो नाम है उसका. तो शास्त्री बताओ कि हमारी जो इतनी बातचीत हुई है, क्या उसका कोई नतीजा निकल सकता है, कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलने का चांस है, शादी का कोई चांस है? देयर वॉज डेफिनेटली, ही सैड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम. कुछ देर सोचने के बाद शास्त्री बोलते हैं कि हाँ, चांस तो है. देयर वॉज सरप्राइज इन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट. है ना, रंगा के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव था, सरप्राइज का भाव था. और जैसे ही उसने सुना कि जैसे ही उसने सुना कि चांस है ना, आगे बात बन सकती है, तो उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई. स्पष्ट रूप से ऑथर ने इस चीज़ को नोटिस किया. बट द गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड. देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन. लेकिन उसकी सारी खुशी पर पानी फेरते हुए पूरी निर्दयता से मैंने कहा कि लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है. और मैंने देखा कि रंगा का चेहरा फिर बिल्कुल उतर गया. आई डोंट नो ऑल दैट. देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल. आई ओनली टोल्ड यू वॉट आवर शास्त्र इंडिकेटेड. शास्त्री सैड. तो ये सुनकर शास्त्री बोला कि ये सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कोई और लड़की हो इसी नाम की जो रंगा के लिए बनी हो. मैंने तो सिर्फ वही बताया जो मेरा शास्त्र कहता है. वी लेफ्ट द प्लेस. ऑन द वे वी पास्ड बाई रामाराव's हाउस. रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर. आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट ए मिनट लेटर. इसके बाद हम शास्त्री के घर से निकले. रास्ते में रामाराव का घर पड़ता था. रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी. मैं रंगा को बाहर छोड़ कर के घर में चला गया और 1 ही मिनट के बाद वापस आया. सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड इट सीम्ड. और आकर के बोला आश्चर्य है, ऐसा लगता है कि इस लड़की की भी शादी नहीं हुई है, एक कुंवारी है लड़की. समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज. और किसी ने तो मेरे को कुछ समय पहले ही बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है. ठीक है, वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. और जो कुछ भी शास्त्री ने कहा वो बिल्कुल सही हो रहा है. बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. लेकिन रंगप्पा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारे विचारों को सुनने के बाद कि तुम इस लड़की के बारे में सोच रहे हो. स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, इज़ इट ट्रू वॉट शास्त्री सेड. तो अभी भी हालांकि ऑथर का पूरा प्लान काम कर गया. वो स्पष्ट रूप से देख लिया कि
रंगा जो है वो रत्ना के लिए अट्रैक्टेड है और उससे शादी भी करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो कोई चांस नहीं लेना चाह रहा था, वो उसके मुंह से सुनना चाह रहा था। तो उसने कहा कि हमारे माधवाचार्य जो साउथ इंडिया में वेदांतिक फिलोसोफर के प्रतिनिधित्व हैं, उनका कसम खाने को कहता है कि माधवाचार्य का कसम खा के बोलो कि जो कुछ भी शास्त्री ने कहा वो सही है, तुम रत्ना के बारे में सोच रहे हो। I don't know whether anyone else would have been direct. Ranga admitted, there is greater truth in our Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. ठीक है, तो रंगा कह रहा है कि हमारे कल्पना से अधिक हमारे जो शास्त्र हैं वो सच हैं। ठीक है, और उसने फिर ये एडमिट किया, उसने ये चीज़ स्वीकार किया कि वो रत्ना के बारे में सोच रहा है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है ना। ऑथर कह रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति इतने सीधे तरीके से इस बात को स्वीकार कर सकता है। शास्त्री वॉज एट द वेल। तो शाम के समय जब मैं शास्त्री के घर गया तो वो कुएं के पास में खड़े थे। आई सेड, सो शास्त्री गर्ल, यू रिपीटेड everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous शास्त्र yours is. तो मैंने कहा कि जो कुछ मैंने तुमको बताया था उसको तुमने वर्ड टू वर्ड वैसा ही रिपीट किया, किसी को कोई शंका नहीं हो, तुम्हारा तो शास्त्र गजब का है। He didn't like it at all. तो मैंने जब ऐसा कहा तो शास्त्री को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। What are you saying? तुम ऐसा क्या कह रहे हो? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. तुमने मुझे इन दोनों के बारे में जो बताया था, मैं अपने शास्त्र से एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा पता लगा सकता था। Don't forget, I developed on the hints you had given me. तो जो तुमने कहा था वो उसकी मैंने एक कहानी बनाई, लेकिन जो कुछ भी फैक्ट मैंने बताया वो शास्त्र में वैसा ही था। टेल मी, इज दिस वॉट ए डिसेंट मैन से? अब भला बताओ, कोई सज्जन व्यक्ति किसी से ऐसे बात करता है क्या? देन रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी द डिनर. वॉट इज़ द ओकेशन? आई सेड. तो इस तरह आप हमारी कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स गॉड। फ्लैशबैक में कहानी 10 साल पहले ख़त्म होती है। तो 10 साल पहले रत्ना की और रंगा की शादी हो चुकी होती है, उनका 3 साल का बेटा है। तो आज वर्तमान में रंगा आता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. तो रंगा आता है और मुझे डिनर के लिए इनवाइट करता है। व्हाट्स द ओकेजन? आई आस्क्ड. मैंने पूछा उससे कि क्यों डिनर का, क्यों ओकेजन क्या है, ये डिनर की प्लानिंग किस खुशी में हो रही है? इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3. तो उसने बताया आज श्यामा का जन्मदिन है, वो 3 साल का हो गया है। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्यामा, आई सेड. आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, है ना। तो अब ये श्यामा कौन है? ये रत्ना और रंगप्पा का बेटा है, जिसका नाम उन्होंने ऑथर के नाम पर रखा है ना। ऑथर जिसने उनकी शादी करवाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो ये सुन करके हमारा ऑथर कहता है कि अरे ये तुमने बेटे का कैसा नाम रखा है, श्यामा कोई अच्छा नाम नहीं है ना। श्यामा का अर्थ तो काला होता है। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने श्यामा इसलिए रखा क्योंकि मैं तो कोयले की तरह काला हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम?
और तुमने अपने सोने जैसे बेटे का नाम क्यों रखा है श्यामा, है ना। ये अच्छी बात नहीं है। वॉट ए चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। तुम दोनों बहुत ही नासमझ हो रत्ना, और तुम दोनों की शादी तो हो गई है पर बचपना तुम्हारे अंदर से बिल्कुल नहीं गया है। I know, it's the English custom of naming the child after someone you like, है ना। फिर ऑथर कहता है ठीक है, मैं जानता हूँ इस बात को कि अंग्रेज़ों का ये जो रिवाज है कि आप जिस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं उसके नाम पर ही अपने बच्चे का नाम रख देते हैं, तो तुमने भी अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा है। फिर आगे वो पूछता है कि योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी फिर प्रेग्नेंट है, उसे 8 माह से प्रेग्नेंट है, तुम्हारा दूसरा बच्चा होने वाला है। ऐसे में घर का कामकाज करने के लिए, तुम्हारी माँ का हेल्प करने के लिए कौन है वहाँ पर। माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर। तो उसने बताया मेरी बहन आ गई है, वो उस माँ का हेल्प करती है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। रात को मैं खाना खाने के लिए उनके घर गया। श्यामा रस टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग। श्यामा दौड़ करके आया मेरे को देखते से और मेरे पैरों से लिपट के खड़ा हो गया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। तो मैंने उसको उठाया, उसके गालों को चूमा और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसकी छोटी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। नाउ अलाउ मी टू टेक लीव रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, यू आर नॉट बोर्ड होप। तो यहाँ कहानी को समअप करते हुए ऑथर कह रहे हैं कि इस तरह से रत्ना और रंगा के मैरिज की हैप्पी एंडिंग हुई। रत्ना से उसकी शादी 11 साल की उम्र में हो जाती है। रंगा का जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो रिवॉल्यूशन चल रहा था वो रत्ना को देखते से धराशायी हो जाता है। ठीक है, तो ऑथर कहता है कि रत्ना और रंगा के इस हैप्पी एंडिंग के साथ अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हमेशा यही हूँ, आप लोग की सेवा में हाजिर रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और इस स्टोरी को खूब एंजॉय किया होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट हो तो वो लिखिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा जो अगला जो वीडियो इसी रंगाज मैरिज के टेक्सचुअल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो जैसे ही डले वो तुरंत आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।